अरे ये कोई चक्कर थोड़ी है, तुम मेरा सबसे जूता बजवा रहे हो। स्पॉइलर नहीं होते दो चार तो और बेहतर होता। थोड़ा इंटरेस्ट उसमें मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा फकअप हुआ है। जो लोग साथ में रहेंगे उनके साथ अच्छे से रहूंगा, अलायंस बनाऊंगा, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा, बहुत ईमानदारी के साथ परफॉर्म करूंगा टास्क। देखो जिंदगी में रिश्ते ही होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, मजबूत बनाते हैं। फैज अदनान मेरे साथ पहले से ही थे, अरबाज के साथ मेरी अच्छी दोस्ती बनी है, फैज के साथ अच्छी दोस्ती बनी है, उर्वशी जी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा बना है, बंचज के साथ अच्छा बना है। अर्चना के साथ रील क्या वायरल हुई, उसने 50 रील बना ली थी, एक डाली है, पता नहीं 49 कब डालेगी। रही बात विक्रांत की, वो बैट बॉल अच्छा खेलते हैं, आज से हो जाएगा, वहां उन्हें बेल देंगे। अब मैं थोड़े मूड में आया हूँ, सोचा मैंने भी था कि मैं ट्रॉफी उठाऊंगा। अर्चना क्या मायने रखती है, अर्चना कोई मायने नहीं रखती, वो एंटरटेन बहुत अच्छा करती है। जुनून हो तो राह खुद बन जाती है, और मेहनत हो तो पहचान बन जाती है, और अगर नाम रजत दलाल हो तो कहानी बन जाती है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं मधुका। ये तो बढ़िया था। जैसा मैंने कहा कि कहानी खुद बन जाती है, और वही कहानी के नायक जो हैं आज हमारे साथ हैं रजत दलाल जी। कैसे हैं रजत जी? मैं बढ़िया हूँ। ये आपने अभी बनाया है, ये हर जगह बोलती हो? नहीं, वो इंसान इंसान देख के बनाते हैं। अच्छा फिर ठीक है, मतलब बनाया आपने ही है। हाँ जी, बढ़िया है, बढ़िया, टैलेंटेड है लड़की। आगे बताओ। चलो ये तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मिल गई, इसलिए मैं खुश हूँ थोड़ी। ये बताएं कि कैसी रही आपकी जर्नी? अच्छी थी, बहुत सेटिस्फाइड हूँ जिस हिसाब से मैं खेला। क्या लगता है आपने किस हिसाब से खेले? स्ट्रेटेजी बना के आप गए थे या पहले से ही, या फिर वहां जाके आपने कहते हैं ना कि माहौल के अनुसार आपने चेंज किया? ये द 50 का पहला सीजन था, तो हमें नहीं पता था गेम किस हिसाब से चलना है या असल में शो क्या है। वो हमें पहला सीजन था ना, बेंचमार्क सेट करना था दूसरे सीजन वालों के लिए, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बेंचमार्क लगाया हमने। स्पॉइलर नहीं होते दो चार तो और बेहतर होता। कौन से स्पॉइलर? जो बीच में बता देते थे कौन कौन निकल रहा है, कैसे कर निकल रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट उसमें मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा फकअप हुआ है। राइट। तो बाकी मैंने हमेशा से सोच के चला था कि अकेले दम पे खेलूंगा, जो लोग साथ में रहेंगे उनके साथ अच्छे से रहूंगा, अलायंस बनाऊंगा, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा, बहुत ईमानदारी के साथ परफॉर्म करूंगा टास्क। और मेरे हिसाब से मैंने वैसा ही करा है, और बैगेज ना लेके जाने का फायदा यही हुआ है कि मैं फ्री माइंड खेल पाया जैसा मेरा खेलने का मन था। लेकिन आप पहले से ही बहुत ही क्लियर थे, जहां तक मैं देख रही थी कि भाई देखो, मैं यहाँ पे किसी से रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ, जो मुझे लगेगा मुझे इसको रखना चाहिए मैं रखूंगा, नहीं रखना चाहिए मैं उड़ा दूंगा। देखो शो के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनको मैं जानता था, अगर मैं सबकी सोचता रहूंगा फिर मैं खेलूंगा क्या? गेम की चीज गेम तक, गेम के बाहर मैं सबके साथ वैसा हूं जैसा शो से पहले था। अब उनमें से कोई चेंज हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। गेम खेलने गया था, गेम खेल ली। लेकिन बहुत लोगों को आपकी ये जो आपने स्ट्रेटेजी की है घर के अंदर, बहुत लोगों को बुरा भी लगा। कटारिया से भी थोड़ा अनबन हुआ आपका, कल ही हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी तरफ से तो आप कुछ नहीं, रजत भाई के लिए। रजत भाई थोड़ा सा गुस्सा है। ये मेरे को खाली वो चीज थोड़ी सी अखरी थी, वो वीडियो वाली। पूरे शो में अगर हम एंड तक साथ में आए हैं तो एक दूसरे के साथ की वजह से आए। अगर कटारिया हर बार डेंजर जोन में जाता था तो हम मिलके ही वोट डालते थे ना, तो अगर हमें हमारे भाई से कोई दिक्कत होती तो हम वहां क्यों खींचते? और जब वहां पे डिसीजन ले रहे हम 6 लोगों का, फैजू भी तो साथ में ही बैठा था, तो मैंने कभी तेरे लिए गलत नहीं सोचा, और मेरे को लगता नहीं है वो इतना कुछ मन में रखेगा। बाकी मेरे को ये चीज बुरी लगी तो मैंने उसको एड्रेस कर दी। देखिए ये तो बात रही द 50 की, बिग बॉस कर लिया, द 50 कर लिया, बैटल ग्राउंड में जज भी रह गए। मतलब ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से लगा कि आपको अब मुझे ये करना चाहिए देश के लिए? तो आपने ऑब्वियसली बहुत सारे मेडल्स लाए हैं, लेकिन ये मेडल कब सोचा कि यार ये भी कुछ अपने जिंदगी में इसको भी रखना है, रियलिटी शोज वगैरह को? देखो मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं। जब कोई अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे को लगा कि मेरे जिंदगी के लिए बेहतर है या मैं उस चीज के लायक हूं और मैं उस पर खरा उतर सकता हूं, तो मैंने वो एक्सेप्ट करी। बहुत सारी चीजें बीच में ऐसी भी आई जो मेरे को लगा मेरे लिए अभी सही नहीं है, वो मैंने छोड़ भी दी। कौन सी चीजें आई? बहुत सारी चीजें हैं, मैं अब हर चीज नहीं बता सकता ना। अगर मेरी जगह किसी और ने कुछ करा है तो मैं वो अब बोलता सही नहीं लगूंगा। तो बहुत तसल्ली से बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी से कि वो कहां जा रही है, और कोशिश कर रहा हूं उसको और बेहतर बनाने, ताकि मेरी जिंदगी भी बेहतर हो और मेरा परिवार भी आगे बढ़े। राइट। जहां तक मैंने देखा है, जब भी हम कहीं किसी जिम में जाते हैं सब्सक्रिप्शन लेने, तो मैंने देखा है कि आपकी फोटोज वगैरह बड़ी लगी रहती हैं। मैंने तो नहीं देखा। हाँ जी, क्योंकि मेरे जिम में है। हैं? हाँ जी, जब मैंने अंबिका जी नंबर लो, मेरे को भेज दो। जब मैं बता रही, जब मैंने आज से 4 साल पहले जिम ज्वाइन किया था ना, तो वहां पे डिबेट चलता था। सिंगा, मतलब मुझे इतना नाम नहीं पता, मुझे आपका ही नाम पता है, तो आप में और उनमें से डिबेट चलता था। अब सिंगा का नाम आ गया तो सिंगा भाई थैंक यू।
डिबेट चलता था कि कौन ज्यादा डेडलिफ्टिंग कर सकता है, आप 305 के हैं, 305 आप डेडलिफ्ट उठा लेते हो, तो ये सारी चीजें जो है वो चलती रहती है। तब से मतलब होता ना कि आपकी फैन फॉलोइंग तब थी, लेकिन अब जब आपने रियलिटी शोज बहुत ज्यादा कर लिए हैं तो फैन फॉलोइंग ना उसकी दुगनी तिगुनी बढ़ गई है। तो वो कितना ज्यादा आप अपने आप में खुशी महसूस देखो करते हैं कि यार इतनी- जब आप समाज में बाहर निकलते हो और आपको प्यार मिलता है, उससे बढ़कर मेरे को नहीं लगता कुछ भी चीज होती है। और जब भी कभी कहीं जाता हूं तो 4 भाई अपने मिलते ही हैं, नॉर्मल बातचीत होती है, तो एक बहुत अपनापन फील होता है। और मैं कोशिश करता हूं अगर कोई मिल रहा है तो वो मिलने के बाद खुशी के साथ जाए, कभी ये ना बोले कि कौन था क्या था, हम गलत अजम्पशन कर रहे थे। तो बड़ी खुशी मिलती है जब प्यार मिलता है। प्यार मिलता है तो खुशी मिलती है, लेकिन जो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी आजू बाजू होती रहती है तो उनको मैं कैसा अवॉइड कर लगता देता है? हूँ, उनको मैं अवॉइड कर देता हूँ। कैसे अवॉइड करते हैं सारे? अगर आप हमेशा हेडलाइन में बने रहते हैं, आप कुछ भी कर देते हैं तो हेडलाइन में आप आ जाते हैं। 2-3 तो मैंने पर्सनली देख लिए जब से आप बिग बॉस के बाहर आए। लेकिन कैसे अवॉइड करते हैं ना ये पूछो बताएं। तो ज्यादा ठीक है, मुझे क्यों लग रहा है कुछ खराब चीजें ही थी। खराब चीजें थी, लेकिन वो कंट्रोवर्सीज के साथ ना बहुत लोग आपको डिफेंड करने आ जाते हैं कि भाई हमारा रजत ऐसा नहीं है, जो भी है उसने सही किया है। तब कितना वो होता है यार कि देखो अगर अगर 50% आपके खिलाफ हैं तो 50% आपके साथ भी हैं। देखो जिंदगी में रिश्ते ही होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं हूँ, पर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरा इतना साथ देते हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो। हमेशा ऐसा ही करूंगा कि आप लोगों का सर ऊंचा होता रहे और कभी भी कुछ ऐसा ना हो कि आपको कहीं बुरा लगे कि किसको पसंद करते थे, किसको अपना भाई मानते थे। तो बाकी अच्छा है, जिंदगी आगे बढ़ रही है और उम्मीद करूंगा ऐसे ही सबका नाम रोशन करता रहूं। रजत जी, कभी ऐसे लाइफ में रिग्रेट कभी हुआ, कोई चीज आपने की हो और बहुत ही रिग्रेट फील हुआ? हाँ हुआ ना बहुत बारी, पर मैं नहीं बताऊंगा किस चीज का हुआ। आप बताएंगे नहीं तो हमें कंटेंट क्या मिलेगा? एक दो तो बताना पड़ेगा ना। ये 50 के बारे में बात करने के लिए बुलाया, मेरी जिंदगी को उछाल रहे हो तुम यहाँ पे। देखो अभी आपने क्या बोला, आप बहुत थक चुके हो द 50 करके। नहीं मैंने तो कब हम बोला मैं अभी- थक चुका हूँ? मैंने अभी कॉफी पी है, अब पीनी आधी रह रही है, झूठी नहीं अच्छा है। मतलब अभी आप फुल एनर्जी में आए हैं। हाँ बात करूं द 50 के बारे में? हाँ करो ना। किसने मना करा? तब से वही तो कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि द 50 के बारे में अगर आप कह रहे हैं तो द 50 के अंदर ही बहुत सारे आपके दोस्त पहले भी थे और शायद अब आप फॉरएवर भी लेकर उनको जाना चाहेंगे, तो वो कौन होंगे? बहुत सारे दोस्त जो पहले थे वो तो अब भी दोस्त ही हैं। लेकिन उसके अंदर भी तो अगर बने होंगे। नए लोग अगर देखोगे, फैज अदनान मेरे साथ पहले से ही थे, अरबाज के साथ मेरी अच्छी दोस्ती बनी है, फैज के साथ अच्छी दोस्ती बनी है, उर्वशी जी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा बना है, बंचज के साथ अच्छा बना है। अर्चना तो नहीं, अर्चना तो मेरे खिलाफ थी। काहे? अर्चना तो मेरे खिलाफ थी, अच्छी थी पर मेरे खिलाफ थी। और रुको और सोचने दो। अर्चना के साथ ही एक रील आपकी वायरल हुई है अभी। अर्चना के साथ रील क्या वायरल हुई? उसने 50 रील बना ली थी, एक डाली है, पता नहीं 49 कब डालेगी। मैं भी कहूँ यार, गाना चला रही थी। हाँ। और आप गाने रजत चला यहाँ रहे देख, रजत यहाँ देख, तो उसका 1.5 घंटे सिर्फ कैमरा ऑन था और सिर्फ रीलें बन रही थी। अब मुझे लगता है कि 1-1 साल 1.5 साल तक कंटेंट मिल चुका है। रिश्ता तो यार इन्हीं लोगों के साथ था, बाकी रिद्धि से भी बातचीत अच्छी है, रिद्धिमा से भी अच्छी है, रिस्पेक्टफुल है सारी चीजें। कृष्णा के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल है, सैमी के साथ है। तो मतलब मेरी अगर किसी से कभी भी बात होगी तो बहुत अच्छे नोट पे होगी। विक्रांत और मोनालिसा के लिए थोड़ी चीजें अखरती हैं क्योंकि वो पूछी भी इस हिसाब से जाती है, और मोनालिसा भाभी भी 4 इंटरव्यू में अगर उल्टा सीधा बोल के आती हैं। कभी मैंने ऐसा कुछ करा नहीं था कि अगर वो मेरे बारे में बोल रही हैं। बाकी कभी मेरे बारे में द्वेष उनके लिए भी नहीं है। बाकी तो जो है सो है। आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आपका झगड़ा किसी के साथ भी हो लेकिन आप उसकी इज्जत और सम्मान करना नहीं भूलते। आपने अभी कहा कि मोनालिसा भाभी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और हाल फिलहाल में प्रिंस और युविका, आप प्रिंस के साथ ऑब्वियसली आपका थोड़ा अनबन है, लेकिन युविका को जब भी आप युविका से बात करते थे बड़े प्यार से आप भाभी कह के बात करते, विच इज वेरी गुड थिंग। युविका ने भी कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके बीच में जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखो बट रजत मेरे साथ अच्छा है। पहली बात तो मेरे को खुद को बहुत भारी लग रहा था एंड में उनका नाम देना, पर देखो भाभी आप समझदार हो, आप समझती हो, इतना वो जरूरी था गेम के पर्सपेक्टिव से। मेरे मन में कभी आपके लिए गलत आएगा नहीं, वो चीज भी है। पर भाई देखो, अगर फिर भी बुरी लगी हो तो मैं बोल सकता हूं मुझे माफ करना। आपसे तो मैं माफी मांग सकता हूं, इतना तो मैं हक रखता हूं, चाहे आप उल्टा बोलो चाहे बुरा मानो। मेरे को पता है बहुत बुरा भी लगा होगा आपको जब देखा होगा। बताने में मैं पहले बता सकता था कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, पर मैं चाहता था खुद से ही देखे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो
वो गेम के हिसाब से मेरे को लगता है कि जरूरी था, वरना दो लोग अगर सामने रहते तो कहीं ना कहीं हम ढीले पड़ते। तो फिर भी अगर कोई चीज बुरी लगी हो तो अरे अरे वाह। अच्छा, प्रिंस ने आपको वर्स्ट परफॉर्मर बोला और आपका बड़ा कूल रिएक्शन था, ऐसे हाथ जोड़ के आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो बड़े आपके आपके फैंस को बड़ा अच्छा लगा देखो, कि यार रजत बड़ा कूल थे। आप बताओ प्रिंस की टीम में लड़के कौन कौन थे? हामिद थे, श्वेत थे, शिव थे, और? बहुत सारे लड़के थे। बहुत सारे तो नहीं थे। हाँ, तो आपने नाम बोला श्वेत का, हाँ, हामिद का, शिव का, हाँ, प्रिंस खुद, हाँ। ठीक है। 1 वर्सेस 1 वाले टास्क में शिवेत जब मेरे आमने सामने आया, मैंने शिवेत हराया, जो वो धक्का देना था, बाल्टी गिरानी थी। फिनाले वाले टास्क में, सेमीफाइनल वाला जो था हरक्यूलिस होल्ड वाला, उसमें मैं शिव से जीता। जब कटारिया, फैजू और लक्ष्य तीनों अनसेफ थे और वो एक हाथ में छड़ी लेके पानी बचाना था, तब मैं हामिद से जीता। रस्सी वाले टास्क में प्रिंस से जीता। खींचने वाले टास्क में प्रिंस से जीता। तो मैं तो कहीं हारा ही नहीं। आपने तो सारा शो देखा ही है। तो आप मुझे बता दो कि मैं कहां पे हारा। हाँ, सही बात है। रही बात विक्रांत की, वो बैट बॉल अच्छा खेलते, आज से हो जाएगा, वहां उन्हें फेल देंगे। नहीं, अब मैं थोड़े मूड में आया हूँ। आप टॉप 5 में जब आए और जब लाइन ने कहा कि आपका सफर यहीं समाप्त होता है, तो बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। ऑब्वियसली किसी भी इंसान को लगा। तो आपने सोचा था कि यार मुझे ये शो जीतना है जब आप जा रहे थे उसके पहले? देखो, आप कभी भी किसी शो में जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव अप्रोच लेके चलोगे तो जैसे जैसे गेम में आप आगे बढ़ते हो, आप मजबूत होते हो, आपको फील आने लग जाता है मैं यहाँ डिजर्व करता हूं, मैं यहाँ बिलोंग करता हूं और विद टाइम यहाँ डोमिनेट करके जीत जाऊंगा। पर हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती। सोचा मैंने भी था कि मैं ट्रॉफी उठाऊंगा, इच्छा भी थी बड़ी, पर मैंने कभी भी दिल नहीं लगाया, सिर्फ दिमाग लगाया, तो वो चीज बाद में आखिरी नहीं, मैं उससे बहुत जल्दी उबर गया। दिल लगाना चाहिए था, क्या पता ट्रॉफी जीत जाती। दिल कहीं और लगाऊंगा ना, ट्रॉफी में कहाँ लगाना? बताओ। अगला सवाल। मतलब नहीं बताओगे आप दिल कहाँ लगाओगे? अभी आपने बोला तो मेरा दिल है, जब मन करेगा लगा लूंगा। प्रिंस का हमेशा से क्लियर था कि मुझे फिनाले नहीं खेलना और उन्होंने अपना टिकट जो है शिव को दे दिया। कब क्लियर था? हमेशा से क्लियर था। उन्होंने कहा था कि ये वो नहीं किसको कहा था? हमेशा से शो में उन्होंने कहा कि मेरे को फिनाले कहाँ पे नहीं कहा? खेलना। कहा था, ऑनेस्टली कहा था। मेरे को कहा? आपके सामने नहीं कहा था तो ना, जब ये मेरे बात सामने है। नहीं कहा तो दीवारों के हाँ पीछे जी, कुछ भी हाँ बात जी, करो। आपके सामने नहीं कहा था, लेकिन उनका ये क्लियर था कि मुझे फिनाले नहीं खेलना है, कुछ भी हो जाए। उन्होंने 10 साल से वो शिव को जानते थे, उन्होंने शिव को टिकट दे दिया। शिव जीत गए, शिव का दिन था, शिव जीत गए, लेकिन फैजू हार गए। तो कितना आपको ये तकलीफ हो? मेरे को ऐसा लगता है कि फैजू को, प्रिंस को 2013 में मिलना चाहिए था। अगर वो 12-13 साल जीतते, जानते होते, तो फैजू जीत जाता। तो कुल मिला के अब निष्कर्ष ये निकला है कि शिव के जीतने की वजह ये है कि प्रिंस उसको 10 साल से जानता था, है ना? नहीं, यही तो बोल रहे। मैं बता रही हूँ कि 10 साल से जानते थे, उनकी भी अच्छी खासी दोस्ती थी। तो ये हो सकता है कि इसलिए उन्होंने शिव को, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं भी वो अपनी टीम वाले को ही देते। अगर शिव नहीं होता तो वो कृष्णा को देते, काका को दे सकते थे, विक्रांत को दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, वो उनकी अपनी मर्जी है। पर जो आप बोल रहे हो कि उन्होंने शो में पहले बोल दिया था, मुझे नहीं पता कहाँ क्लियर था कि कहाँ, वही पूछ रहा हूँ, कहाँ क्लियर था? सामने नहीं था ना। तो मेरे सामने नहीं था तो मतलब नहीं था। जब मुझे ही नहीं पता तो मेरे लिए वो नॉन एग्जिस्टिंग है। 25 दिन में 50 लोगों ने कहां कहां क्या क्या बात करी है, मेरे को हर चीज से क्या लेना देना? मेरे से क्या बात हुई है, मेरे को उससे लेना देना। नहीं नहीं, अगला भी पूछने दो। हाँ पूछो, अगली फ्लाइट ले लूंगा, पूछो। नहीं, मेरे पास अभी हैशटैग से सवाल नहीं है, छोटा सा सेगमेंट है, बच गई मैं कुछ लोगों का नाम लूंगी। उन लोगों का जब मैं नाम लूंगी तो आपको बताना है कि वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गलत आंसर देना है। अरे ये कोई चक्कर थोड़ी है, तुम मेरा सबसे जूता बजवा रहे हो। यही मैंने पहले बोला है पॉडकास्ट में, मैंने गलत आंसर दिया। चलो गलत आंसर देना है, ठीक है। देखिए, पहला नाम है फैजू का। फैजू का आंसर गलत देना है? हाँ जी, क्या मायने रखते हैं आपकी जिंदगी? इस साला गलत आंसर देना, तुम फिर टेढ़ी मेढ़ी रील कटवा दोगे, ये सब मत। अच्छा आंसर दे। ठीक है, आप अच्छा दीजिए। फैजू का हैशटैग करो, फैजू का हैशटैग एंटरटेनर। हैशटैग नहीं था, मायने क्या रखते हैं आपके? अच्छा, मायने क्या रखते? तो हैशटैग वाला क्यों बोल रहे हैं? अरे मैंने हैशटैग नहीं बोला भैया यार। चल क्या बोलना है? फैजू क्या मायने रखता है? फैजू एक ऐसा इंसान है कि मैं उसको कभी भी कॉल कर सकता हूँ, कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ और एक अपनेपन के साथ कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। हाँ, चाहत।
नेक्स्ट दिग्विजय। दिग्विजय। दिग्विजय मेरी जिंदगी में क्या मायने रखता है? दिग्विजय एक याद के तौर पे मेरी जिंदगी में मायने रख सकता है कि हाँ, किसी शो में हम साथ में रहे हैं और मेरे मन में कुछ भी उसके लिए गलत नहीं है। उम्मीद करता हूं आगे चीजें बेहतर हो। अर्चना। अर्चना क्या मायने रखती है? अर्चना कोई मायने नहीं रखती, वो एंटरटेन बहुत अच्छा करती है, शो के लिए अच्छी है। वंशज। यार ये साले सवाल ही टेढ़े मेढ़े से लग रहे हैं। वंशज मेरी जिंदगी में क्या मायने रखता है? मैं वंशज के बिना नहीं रह सकता। करण पटेल। करण पटेल, मुझे भाई आपकी बहुत याद आ रही है। दिव्या अग्रवाल। दिव्या तुम गांव में आया, मुंबई मिली क्यों नहीं? मनीषा रानी। मनीषा रानी। मनीषा रानी ने दिल तोड़ दिया जब उसने दूसरी अलायंस बनाने की कोशिश करी। प्रिंस। रिद्धि डोगरा। बताता मैं प्रिंस के बारे में। तो बताओ ना, आप स्माइल किए तो मुझे लगा कि आप नहीं बोलेंगे। चलो अगला पूछो। रिद्धि डोगरा। नहीं, बताओ ना भी प्रिंस के बारे में। नहीं बताओ, नहीं, वो तो काटोगे। बताओ ना। प्रिंस मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। मैं चाहता हूँ वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, अपने परिवार का ध्यान दे। और कुछ चीजें कभी कभार हम सबसे गलत होती है, एक्सेप्ट करके अगर हम आगे बढ़ते तो जिंदगी बेहतर होती है। रिद्धि डोगरा। रिद्धि डोगरा। रिद्धि डोगरा के बारे में किसी ने मेरे से खैर पूछा नहीं अब तक। रिद्धि ना एक ऐसी लड़की है जो बहुत शांत है, जो अपनी जिंदगी में फोकस करती है और बाकी चीजों को मेरे को इतना लगता है अवॉइड करती है। और आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास आप जा सको पीस के लिए, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से लाइफ हेक्टिक है, इंसान शांति ढूंढता है। और मेरे को बहुत बारी ऐसा लगता है कि अगर अलायंसेस वाला गेम नहीं होता तो हाँ, शायद मैं और बेहतर जान पाता रिद्धि को एक इंसान के तौर पर। अरबाज। अरबाज शार्प माइंड है, बहुत मजबूत है और एक गेम में बहुत अच्छा कंपटीटर था। और गेम के बाहर मेरा एक अच्छा भाई है, निक्की। निक्की। निक्की इज अ ड्रामा क्वीन। सब बोल रहे हैं उनको वही। हाँ तो है, शो के लिए जरूरी है भाई चीज। लास्टली कटारिया, आपके परम मित्र। कटारिया, तूने मेरा दिल तोड़ दिया वीडियो देखे भाई।